एक बार राधा जी ने कृष्ण से पूछा, गुस्सा क्या है? बहुत ही खूबसूरत जवाब मिला, किसी की गलती की सजा खुद को देना। राम राम, खम्मा गणी, जय श्री कृष्ण सा। मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 21 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, फेसबुक कहवे मैं सब न जानू, गूगल कहवे मारा करे तो हैंग है, व्हाट्सएप कहवे मैं तो सबकी जान हूँ, इंटरनेट कहवे मेरे बिना तुम सब कुछ नहीं। जितन चार्ज बोलियो आवाज नीचे। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट किया, पंछी बन के उड़ता फिरू मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छू तो मंडी धड़ा लेता आवजो। देखो सा, बीबी स्पेशल। मांग भरने की सजा कुछ इस तरह पा रहा हूँ, मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा हूँ। बहन की विदाई पे छोटो भाई बोल, पापा दीदी रो रही है लेकिन जीजू तो नहीं रो रहे। तो पापा कहे, बेटा दीदी गेर तक रोई और जीजू तो कब्र तक रोई। एक एक्सीडेंट होयो, बहुत भीड़ जमा हुई थी। रमेश ये देखने मौका नहीं मिल रहा तो वो घनी कोशिश करी, उन्हें दिख ही नहीं दिख रहा तो जितने रमेश दिमाग लगायो ने बोलियो, हट जाओ सब, मेरा बाप है ये। और भीड़ पीछे हटी, आगे देखा तो कुत्ता मरा पड़ा था। कुछ और था, नारियल खरीदता वक्त कान कने जोरू इतनी देर हिलावे की जब तक नारियल खुद नहीं बोले कि ले लो बहन जी भेजू। मैडम कहे, बच्चों बताओ व्हाट्सएप की माया क्या है? सर रमेश कहे, नींद एक लड़की ने को नहीं आवे, जागना 15-20 छोरा ने पड़े। आदमी अपने घर में 2 कारणों से खुश होता है, जब बीबी नहीं हो या फिर बीबी नहीं हो। लापरवाह दोस्तों को मैसेज करने से बेहतर है कुत्ते को पत्थर मार लो, कम से कम जवाब तो देता है। एक वाइफ कहवे, हर एक सफल आदमी लारे एक औरत हुए, जो मैं थोड़े लारे हूँ। तो हस्बैंड बोलियो कि जब एक औरत तो इतनी सफलता मिले कि सोच रही हूँ 2-4 बड़े रख लूं। देखो सा, 88% लुगाया आप बींद्र दोस्ता ने पसंद नहीं करे, जबकि 98% पति आपरी पत्नियां री सहेलियां ने पसंद करे। दोस्ती करो कॉलेज वाली से, प्यार करो ऑफिस वाली से, प्रोग्राम करो पड़ोस वाली से, आंख लड़ाओ साली से, दिल चुराओ दिल वाली से, और मार खाओ घर वाली से। लड़कों कहवे कि तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत कैसे होती हो? तो लड़की कहवे, क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है। तो लड़का कहवे, ले बात तो अड़ी बोल रही है, जो मानो तो राम किशोर जी ठेकेदार बनाया है। देखो सा, लड़की घर छोड़ियो ससुराल मिलियो, भाई छोड़ियो देवर मिलियो, बहन छोड़ी ननद मिली, माँ बाप छोड़िया सास ससुर मिलिया, हन एड़ो कहीं छोड़ियो जी को बींद मिलियो। कुछ नहीं, मुफ्त में मिलियो कदर कते होवे। पत्नी कहवे, सुनो जी मेरी स्किन बहुत ऑयली ऑयली हो रही है, क्या लगाऊं? ये ले विन बार, पूरी चिकनाई हटा देगा। चलो 2 बात आज तक समझ में नहीं आई। जिसने पहली बार घड़ी बनाई होगी उसने समय कैसे मिलाया होगा, और जिसने पहली बार दही जमाया होगा चावल कहाँ से लेके आया होगा। लड़कों से निवेदन है कि मेहरबानी करके लड़कियों जैसे बाल ना रखें। अभी अभी मुझे पता चला है कि रमेश एक एक्टिवा के पीछे 5 किलोमीटर तक गया है, बेचारा फालतू घूम के आया है। पता चला वो लड़की नहीं लड़का था। अक्सर खूबसूरत लड़कियों के बॉयफ्रेंड पहले से होते हैं, पर मेरा मानना है कि गोलकीपर के खड़े होने के बावजूद भी गोल हो सकता है। झूठी मोहब्बत, मीठी बातें, साथ निभाने की कस्में, ना कुछ कर जाते हैं लोग सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बोली कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। मैं बोला, नहीं मेरे पास साइकिल है, मैं खुद चला जाऊंगा। मजाक भी हद हो वैसा। गाँव में लोग पूछ रहे हैं, पुलिस वाला लाठी चार्ज करने वास्ते कौन सा चार्जर काम में लेवे? पापा कहवे, बेटी बड़ी होके क्या करोगी? तो बेटी कहवे, शादी करूंगी। तो पापा कहवे, गलत बात बेटा, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। बर्बाद होने के लिए मोहब्बत करना जरूरी नहीं है, सब दिन व्हाट्सएप पे लगे रहो। लड़कियां भी अजीब होती है, तैयार होने के लिए पार्लर जाती है और पार्लर जाने के लिए भी तैयार होती है। लोगों को पता नहीं सच्चा प्यार कैसे मिल जाता है। हमें तो सुबह पलंग के नीचे उतारी हुई चप्पल भी नहीं मिलती। फ्रेंड इज एशियन पेंट जो दुनिया बदल दी। गर्लफ्रेंड इज एवरेस्ट मसाला जो टेस्ट में बेस्ट। वाइफ इज मॉस्कोट कोयल और जो कोने कोने से ढूंढ के मारे। जिंदगी की शुरुआत ऐसे होती है, एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद सगाई शादी सास ससुर और साला, और फिर सत्यानाश। पति कहवे, डार्लिंग तुम खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी खुश होते हुए बोली, तुमने कैसे जाना? तुम्हें देखकर ये रोटी भी जलने लगी है। 1970 में दूल्हा सोचता था कि दहेज में रेडियो मिल जाए। 1980 में सोचता था कि साइकिल मिल जाए। 1990 में सोचता था कि दहेज में बाइक मिल जाए, और 2000 में सोचता था कि दहेज में कार मिल जाए, और अब 2017 में सोचता है बिना बॉयफ्रेंड वाली दुल्हन मिल जाए। और कुछ नहीं चाहिए। देखो सा, ब्याह वाली सीजन आ रही है, हमें ब्याह में ढंगरा कपड़ा पहन जावनो, नीचे नीचे पैंट पहन नहीं जावनो, जो की रोएड नहीं करनो, सामने बींद जो घनी बहस नहीं करनी, नीचे तो वो बींद बनियो है। डेरो में जाओ नहीं,
तो भींद्र हारे वालों री खोड़ला नहीं करनी वे ऊपर अजीमुन वास्ते तो अरेंजमेंट करियो वही घणो और भींद्र जरा रात रा फेरा पड़े नहीं उन टाइम भींद्र हाथ जाग तो रहवणो कैंडी क्रश रो लेवल पार नहीं करनो उन टाइम मोबाइल री बैटरी फालतू खराब नहीं करनी भींद्र जरा हाथ बैठन जीमो नहीं उन टाइम दूजा बरबर नहीं खावणो अन भींद्र ने आका आका गुलाब जामुन रा कवा नहीं देवना और भींद्र जरा हारे वाला ऊपर बेवण वास्ते जब पिलंग बिछावे नहीं उन्हें एक पिलंग मात्र 10 जना बैठन पिलंग नहीं तोड़ना। एक आदमी ज्योतिष बोलियो मेरी शादी नहीं हो रही है तो ज्योतिष बोलियो कैसे होगी पगले कुंडली में सुख ही सुख लिखा है। पति कहवे तेरे बाप की जले पे नमक छिड़कने की आदत नहीं गई। पत्नी कहवे क्यों क्या हुआ वो आज फिर पूछ रहा था मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। एक कंजूस सरवण टैक्सी ड्राइवर ने पूछियो सिद्धि विनायक मंदिर जाओगी। टैक्सी वाला बोलियो हाँ साहब आ जाऊं। तो कंजूस सरवण बोलियो ठीक है पहुंचाओ तुम्हारे वास्ते प्रसाद लेतो आईजे। एक छोरो अपने बाप रे लारे बैठन छिपने बीड़ी पी रही तो उन्हीं माँ उन्हें देख ने बोली एक कमीना थारे बाप रे लारे बैठने बीड़ी पिए था शर्म को नहीं आवे डर कौन लागे। तो छोरो कहवे डरो नहीं कई बात है वो तो बापू है पेट्रोल पंप थोड़ी है जिको आग पकड़ ली। 3 काला दोस्त एक हाथे जा रहा था जितन में भगवान प्रकट होया। भगवान कहवे तुम तीनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगा मांगो क्या मांगना है। पहला बोलियो मने गोरो कर दो तो वो गोरो हो गयो। तीजड़ो क्या मने भी गोरो कर दो वो भी गोरो हो गयो। तीजड़ो जोर जोर हंसने पास बोले आंदे ना खड़ा कर दो। हर एक फ्रेंड कमीना होता है अगर कि नहीं मारी कॉमेडी शिकायत है मारी कॉमेडी हकरी नहीं लागे उन्हें पूरा हक है आप मोबाइल ले नजदीकी दीवार जोर फेंक सके क्योंकि थानी खुशी बड़न मारवा से की नहीं है। पति पत्नी ने मैसेज भेजियो मेरी जिंदगी इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बन के आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू। पत्नी ने रिप्लाई किया वापस। मार लिया चौथा पैक आ जाओ घर कुछ नहीं कहूंगी। पति कहवे बाहर खड़ा हो गेट तो खोल दे। आज तो मम्मी ने पूछ ही लिया बता ये जो तेरी आंखों में नूर है किस खूबसूरत लड़की का प्यार का सरूर है। एक जनो केजरीवाल ने कहवे कि तुम जूते क्यों नहीं पहनते हो। तो केजरीवाल कहवे जी हमारी मम्मी ने बचपन से सिखाया है कि जो खाने की चीज होती है उसे पैरों में नहीं पहनते। हमें ऐसी घणो ही रोयो। आपकी गर्लफ्रेंड ने मोबाइल गिफ्ट करन जदे वो रात 3 बजे आप गर्लफ्रेंड ने फोन करियो और आवाज आ रही थी आपके द्वारा लाइल किया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर व्यस्त है। पत्नी कहवे कहाँ हो। पति कहवे स्कूटर से गिर गया और एक्सीडेंट हो गया। पत्नी कहवे ध्यान रखना टिफिन टेढ़ा ना हो जाए वरना दाल गिर जाएगी। पुलिस दरवाजा खटखटा हुए बोली मैडम कहवे कौन हो। तो पुलिस वाले कहवे आप रे पति रो एक्सीडेंट हो गया वो गाड़ी के नीचे आके पापड़ बन गए। तो मैंने आवाज आई दरवाजे के नीचे से खिसका दो ना दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है। अर्ज किया है जुबान कड़वी सही लेकिन दिल साफ रखती हूँ कब कौन कैसे बदलेगा सबका हिसाब रखती हूँ। अर्ज किया है जिंदगी भी कितनी अजीब है मुस्कुराओ तो लोग जलती हैं तन्हा रहते हैं तो लोग सवाल करते हैं लूट लेते हैं अपने ही वरना गैरों को क्या पता कि दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। अर्ज किया है नफरत के बाजार में जीने का मजा ही कुछ और है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसाना नहीं छोड़ते। जिंदगी गुजर जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला है वही ठीक है साथ लेके क्या जाना है। फुर्सत निकाल के आओ कभी मेरी महफिल में लौटते वक्त दिल नहीं पाओगे अपने सीने में। मेरी आवाज को महफूज कर लो मेरे दोस्तों मेरे बाद बहुत सन्नाटा होगा तुम्हारी महफिल में। अर्ज किया है जो दर्द तुम हमें किस्तों किस्तों में दे रहे हो सोचो वो क्या आलम होगा जब हम ब्याज सहित अदा करेंगे। दर्द हो तो दवा करे कोई इश्क हो तो क्या करे कोई। कल रात मैंने सारे अपने गम दीवार पे लिख डाले फिर क्या था हम सोते रहे और दीवार रोती रही। तुम जिस रिश्ते से आना चाहो आ जाना मेरे चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है। सुन पगले गुस्से के तेज लोग अक्सर दिल के साफ होते हैं। मैं फिर याद आऊंगा उस दिन जब तेरे ही बच्चे कहेंगे मम्मी आपने कभी किसी से प्यार किया है। दर्द नसीब से मिलता है मेरी जान औकात कहाँ है तेरी मुझे तड़पाने की। यूं तो आदत नहीं मुझे मुड़ मुड़ के देखने की तुम्हें देखा तो लगा एक बार और देख लूं। अच्छा लगता है जब कोई चिपकली और कॉकरोच से डरने वाली आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। किसी को पसंद आऊं या ना आऊं लेकिन अपनी खुद की फोटो देखकर अपन को तो हीरोइन वाली फीलिंग आती है। मोहब्बत की बर्बादी का क्या अफसाना था दिल के टुकड़े हो गए और लोगों ने कहा वाह क्या निशाना था। मास्टर जी क्या मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना यानी पत्नी को मायके जाने से रोकना। मास्टर जी समझ नहीं पा रहे कि इतनी गहरी जानकारी बच्चे को कैसे हुई। एक आदमी अपनी बीबी ने सुनामी लहरा में खो दियो। एक दिन समुद्र किनारे खड़ो हो
लहरा उन्हें पैर छू रही थी और अचानक वो बोलियो, देखो समुंदर भाई, तभी पैर पकड़ लो, मैं मारी बीवी पाची कौन लऊं, थानी ज गलती है थे निपटो। छोरी वाला छोरो देखने वास्ते गया। छोरा ने देखियो एकदम दुबलो हो, पर सरकारी नौकरी थी। थोड़ी देर बाद में छोरी वाला बोलिया कि मैं पाचा आवा। छोरो सोचियो कि कोई जान पहचान वाला ने पूछने वास्ते जा रहे होला। छोरी वाला बाजार गया और घीरो पीपो लेने आया और छोरा बाप ने देवता बोलिया कि इन्हें घीरा लाडू खिलावो, 3 महीना पचे पाछो आन बात करूं। जितने छोरा रो बाप बोलियो, पर 3 महीना पचे यो दुबलो रियो तो पचे कही हुई। तो छोरी वाला बोलिया, कोई बात नहीं, जाना छोरी डूबड़ो तो बत्ती है, घीरो पीपो डूबड़ो बच्चों को। राम राम सा, खमा गणी, जय श्री कृष्णा।